पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैन के जल सो पग धोए। आज पानी परात को स्पर्श ना करके अश्रु धाराओं से ही अपने मित्र सुदामा के चरणों को भगवान ने धुल दिया। मतलब भगवान ये बताना चाहते हैं कि मित्र सुदामा, तेरे चरण इतने दिव्य हैं कि तेरे चरणों को धोने के लिए गंगा यमुना का जल भी श्रेष्ठ नहीं है। रुक्मिणी जी कहीं चरणों को कैसे धोऊं, अर्थात भगवान को सुदामा जी के चरणों को धोने के लिए संसार में उपयुक्त श्रेष्ठ जल ही नहीं मिला, इसलिए भगवान ने अपने अश्रु धाराओं से ही अपने मित्र सुदामा जी के चरणों को धुल दिया। रुक्मिणी लगी कि यहाँ तो प्रभु जो है अश्रु धाराओं से ही मित्र सुदामा के चरणों को धो दिए। इस प्रकार से आज भगवान ने जो सुदामा को सौभाग्य प्रदान किया है, इतिहास में आज के पहले किसी अन्य ब्राह्मण पर प्रभु ने इतनी करुणा और कृपा नहीं किया। बोल दीन बंधु भगवान की। भगवान सुदामा जी को ले जा करके उस अंतःपुर में ले गए हैं जिस कमरे में पति स्वयं चरण दबा रहा है और रुक्मिणी मैया लक्ष्मी मैया स्वयं पंखा कर रही हैं। ये सौभाग्य जो भगवान ने मित्र सुदामा को प्रदान किया है, आज के पहले इतिहास में ऐसा सौभाग्य भगवान ने अन्य किसी को नहीं दिया। उसके बाद दोनों मित्र आपस में मिल बांट करके बैठ गए। फिर सुदामा जी ने कहा कि लाला, जब हम दोनों गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो कितना आनंद आया करता था। तो भगवान सुदामा जी से कहना प्रारंभ कर दिए, अपे ब्रह्मण गुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्ते धर्मज्ञा। अपने घर वापस गए, तुमने शादी ब्याह किया कि नहीं? सुदामा जी ने कहा कि क्यों रे कन्हैया, तुझे दुनिया की बातें पूछने को छोड़ करके शादी ब्याह की ही बातें पूछने को सूझती हैं। तो भगवान ने कहा कि हाँ मित्र सुदामा, मुझे इस बात की चिंता है कि कहीं तू अभी भी तो बाबा बनकर के तो नहीं घूम रहा है। सुदामा जी ने कहा, लाला तेरी भाभी जी ने ही हमें यहाँ भेजा है। भगवान ने कहा कि अच्छा भाभी जी ने भेजा, तुम अपने से नहीं आए हो? सुदामा जी ने कहा, लाला गुरु जी के यहाँ कितना आनंद आया करता था। वह तुझे दिन याद है जब गुरु माता ने संविधा लेने के लिए हम दोनों को जंगल भेजा था? भगवान ने कहा, मित्र सुदामा कितनी घनघोर जल वृष्टि हुई थी। सुदामा जी ने कहा, रे लाला हम दोनों जो है तो वृक्ष में ही सारी रात चढ़ करके गुजारी थी। तो भगवान ने धीरे से कहा कि हाँ मित्र सुदामा, कितनी जोर से ठंडी पड़ रही थी कि तुम्हारे दांत कटकटा रहे थे, क्योंकि सुदामा जी ने उस समय चने चावे थे। अब भगवान ने पूछा था कि सुदामा तुम्हारे दांतों से आवाज कैसी आ रही? तो सुदामा जी ने बहाना बनाया था कि लाला इतनी जोर से ठंडी जो पड़ रही है ना, तो दांत आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। तो सुदामा जी की याद आ गया कि अरे मैंने तो उस समय चने चावे थे। सुदामा जी ने प्रसंग को बदल दिया, अरे लाला गुरु जी की यहाँ की बातें ही कछुआर, तुम बातों को तू छोड़। भगवान ने कहा कि मित्र सुदामा, हमें तो तेरा स्वभाव गुरुकुल जैसे ही समझ में आ रहा। अरे भाभी जी ने भेजा है तो जरूर कुछ न कुछ भेंट के लिए भेजा होगा। अब सुदामा जी कच्चे चावल कुच्छी में ऐसे बार बार दबाते जा रहे हैं कि ये कच्चे चावल क्या तुम संकोच करते हैं? भगवान ने कहा कि मित्र सुदामा, ये हाथ इधर उधर क्यों हिला रहे हो? सुदामा जी ने कहा कि पैदल चल करके आए हैं तो पैर में दर्द, हाथ में दर्द, पीठ में दर्द। तो भगवान ने कहा कि पहले तूने क्यों नहीं बताया कि तेरे पीठ में दर्द हो रहा है? ये तेरे पैर की जगह तेरे पीठ की ही न मालिश कर देता। भगवान खड़े हो गए। भगवान ने कहा कि अब तो तेरे जिंदगी भर का दर्द दूर करके ही छोड़ूंगा। जैसे हाथ बढ़ाने लगे तो सुदामा जी ने कहा कि ये लाला खबरदार हाथ मत लगाइयो। और भगवान आगे हाथ बढ़ा करके चावल की पोटली को पकड़ करके खींच लिए, स्वयं जहार की भगवान ने चावल जैसे ही पोटली खींची, भगवान ग्रंथ खोलते हैं, उस ग्रंथ को खोल करके देखे सुशीला जी का उसमें संदेश लिखा हुआ था।
संदेश क्या लिखा था कि 1 मास 2 पाठ में 2 एकादशी हो। हे प्रभु जी, हे ठाकुर जी, 1 महीने 2 पक्ष में 2 ही एकादशी होती है, लेकिन मेरे हे दीन दयालु, मेरे घर में तो नित्य एकादशी हमें करने का अवसर मिल रहा है। तो यहाँ पर भगवान ने जवाब दिया है सुशीला जी के पत्र का, जो होनी थी सो हो गई। आप सुदामा को दे दिया।